हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस बटन को ऐसे दबाएं, फिर नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे प्रेस करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। धन्यवाद। It is amply clear that the recruitment process were initiated by the HSSC much before the date of announcement of the election to the Legislative Assembly of Haryana 2024 and the enforcement of the MCC। ये हमारे लेटर में था कि हमारा जो ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस है ये इलेक्शन कमीशन कोड ऑफ कंडक्ट स्टार्ट होने से पहले का प्रोसेस है, तो उसी का रेफरेंस इन्होंने इस पैरा में दिया है। फर्दर द रिवाइज्ड exam were also conducted by the HSSC in pursuance of the Honorable High Court order much before the announcement of the general election to the Legislative Assembly of Haryana। इन्होंने हमारी बात को रेस्पॉन्स किया है कि ये भी प्रोसेस हाई कोर्ट की रेस्पॉन्स में हम लोग कर रहे हैं, जो हाई कोर्ट का जजमेंट है उसके अकॉर्डिंगली करें, ये एडमिट किया है। सेकेंड 5th पैरा में कहते हैं हैविंग रिगार्ड टू द मैटर इन क्वेश्चन द टाइमलाइन गिवन by the Honorable High Court and MCC guideline filled and to ensure that no undue advantage is accrued to anyone, the Election Commission direct the final result of के कोर्ट के ड्यूरिंग, और जो कोर्ट का हमने रेफरेंस लिखा था कि हमें तो कोर्ट के ऑर्डर के अकॉर्डिंगली करना है, उसमें भी ऑनरेबल कमीशन का कहना है कि उसके लिए आपके पास सफिशिएंट टाइम है, आप अक्टूबर के बाद करिए। और जो बाकी प्रोसेस हैं जैसे टेंटेटिव रिजल्ट्स हैं, जिस पर्टिकुलर एडवर्टीजमेंट में फर्स्ट कंप्लेंट हुई थी जो ऑनरेबल मेंबर जयराम रमेश जी ने की थी, उसमें पर्टिकुलर एक एडवर्टीजमेंट पे बार था कि इस पर्टिकुलर एडवर्टीजमेंट का फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर नहीं कर सकते। लेकिन जैसे ही बच्चों ने हमें 2 रिप्रेजेंटेशन भेजी तो चीफ सेक्रेटरी हमारे पास आई, तो हमने क्लैरिफिकेशन यही दिया था कि ये कोर्ट ऑर्डर है, कोर्ट ऑर्डर के अकॉर्डिंगली हमें इसका रिजल्ट डिक्लेयर है, अदरवाइज वी विल फॉल इन दी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो लेकिन इलेक्शन कमीशन ने हमें डायरेक्ट किया है, जो मॉर्निंग में ही मिला है, हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, तो हम रिजल्ट अभी नहीं डिक्लेयर कर पाएंगे। लेकिन इसके अलावा हमारे पास जो भी रेमेडी है, अभी ये ऑर्डर आया है, हमने इसका रेस्पॉन्स फाइल करना है, या हमारे पास इसके अल्टरनेट रेमेडी कोई भी होगी रिजल्ट निकालने के लिए, तो कमीशन उसको अवेल करेगा। जो भी रेमेडी हमारी लीगल टीम इसको रिव्यू करेगी और जो भी लीगल रेमेडी होगी हम उसके लिए परस्यू करेंगे। हम इस ऑर्डर के रेस्पॉन्स में इलेक्शन कमीशन को भी लिखेंगे और अदर रेमेडीज के लिए भी जाएंगे। इसके अलावा बच्चों का हमारे पास सबसे ज्यादा जो इश्यू था, एक तो इन रिक्रूटमेंट्स का था, जैसे मैंने आपके साथ शेयर किया कि ये एज इट इज चलता रहेगा। दूसरा था कि नेक्स्ट सीईटी कब होगा। तो नेक्स्ट सीईटी में एक पर्टिकुलर केस की स्टेटमेंट में हमने कोर्ट में स्टेटमेंट दी है कि हम जो नेक्स्ट सीईटी है वो अक्टूबर टू दिसंबर के बीच में कंडक्ट करा लेंगे। उसके रिगार्डिंग जो हमारे वकील साहब थे उनसे हमें लेटर रिसीव हुआ है, उस लेटर के रेफरेंस में कमीशन ने चीफ सेक्रेटरी साहब को रिक्वेस्ट किया है कि ऐसे कोर्ट में हमने एक स्टेटमेंट दिया है और उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली हमें सीईटी कंडक्ट करने की परमिशन दी जाए। ये लेटर भी मैं आप सब लोगों के साथ शेयर कर लूंगा, क्योंकि बच्चों को 2022 के बाद सीईटी नहीं हुआ, और सीईटी नहीं हुआ तो उसमें बच्चों के लिए ये बहुत बड़ा क्लैरिफिकेशन का विषय है कि ये हम कब तक करा रहे हैं। तो मेरा आप लोगों के माध्यम से बच्चों से एक रिक्वेस्ट भी है और मेरी एडवाइस भी है कि बच्चे किसी भी अनवेरीफाइड कंटेंट पे ना जाएं। सोशल मीडिया पे जो चीजें चल रही हैं, जो वेरीफाइड है उन्हीं पे रिलाय करें और अपनी तैयारी रखें। कमीशन एग्जाम भी कंडक्ट कर रहा है, स्किल टेस्ट भी कंडक्ट कर रहा है। रिजल्ट के रिगार्डिंग जो चीजें हमारे पास रेमेडी अवेलेबल होगी हम उसके लिए फाइट करेंगे, हम जाएंगे, और कमीशन की तरफ से जो एमसीसी की गाइडलाइन है उसके लिए हम बाउंड है, हमें उसको कंप्लाई करना है, हम उनका मान करते हैं तो हम उसको कंप्लाई भी करेंगे। लेकिन अपनी सारी जो रेमेडी है वो अवेलेबल, जो भी अवेलेबल है हम उसके लिए परस्यू करेंगे। तो मेरी तरफ से ये था। आप अपने कोई जो हाई कोर्ट में क्या है परिणाम जारी कर सकते हैं, तो इलेक्शन कमीशन ने क्या कहा इसके बारे में? इसमें बोला, मैं यही तो मैंने आपको पढ़ के बताया। आप तो कुल मिला के होगा कि 16 अगस्त की
एडवर्टाइजमेंट के साथ साथ जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस उससे पहले का चल रहा था उसके रिजल्ट को भी रोक लगा दिया आज की चिट्ठी के मुताबिक। आज की चिट्ठी के मुताबिक जी हम इन सभी का इंटरनल प्रोसेस तो आपका कंटिन्यू रहेगा। बिल्कुल। शेड्यूल्स जारी हैं, वो रिटन टेस्ट है वो चलते रहेंगे। स्किल टेस्ट जो है पहले वो जो करना है टाइप का जो कुछ करना वो चलता रहेगा। बिल्कुल चलता रहेगा। आंतरिक रिजल्ट आपका जो इंटरनल प्रोसेस वो भी चलता रहेगा। मेरा जो अगर इनमें 5 एग्जाम्स जो हुए हैं, अगर मैं इन एग्जाम की बात करूं तो मैं उस स्टेज पे हैं कि हम लोग अगर हमें परमिशन मिलती है जो हम परस्यू करेंगे और वो है तो क्योंकि उसका प्रोसेस मैक्सिमम कंप्लीट हो गया, अब रिजल्ट डिक्लेरेशन के अकॉर्डिंगली है तो कमीशन को उसमें से 4 से 5 दिन चाहिए। अगर हमें 4 से 5 दिन का टाइम मिलेगा तो हम इन 5 एग्जाम्स का रिजल्ट डिक्लेयर करने की सिचुएशन में है, लेकिन विद द परमिशन ऑफ द ऑनरेबल इलेक्शन कमीशन। लेकिन हमारे पास रेमेडी है, हम उस रेमेडी को अवेल करेंगे। अभी तो हम परस्यू करेंगे। हमारी लीगल टीम इसको रिव्यू करेगी, हम इस लेटर का भी रिस्पॉन्स भेजेंगे और अभी रेमेडीज है, जो लीगल रेमेडीज है वो आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाएंगी आफ्टर दी डिस्कशन विद द लीगल टीम ऑफ द कमीशन। और तीसरा बिंदु है जो रिजल्ट ऑलरेडी डिक्लेयर हो गए हैं, जी पीजीटी का कर दिया था आपने, ग्रुप डी का भी कर दिया था, जी यूसी का भी कर दिया था, उसमें से कुछ पोस्टें का रिजल्ट कुछ बच रहा है शायद, जी वेटिंग लिस्ट बच रही है। जी या सीएम साहब ने वहाँ पर पंचकुला में कहा था कि पीजीटी का भी डिटेल्ड रिजल्ट जारी कर देंगे बहुत जल्दी, जी वो शायद कहीं रह रहा है अभी, वो क्या जारी हम क्लैरिफिकेशन मांगेंगे, उस पर भी क्लैरिफिकेशन के बाद ही हो पाएगा। क्लैरिफिकेशन मांगनी चाहिए, हमें क्लैरिफिकेशन ही मांगनी पड़ेगी उसकी भी कि वो है, अगर ये चीजें हुई हैं तो हमें उसका क्लैरिफिकेशन मांगना पड़ेगा। तो हम उस बकाये हुए रिजल्ट पे जाएंगे। सर कोड ऑफ कंडक्ट वाले दिन जी लेकर विदिन 10 डेज जी 10 to 15 डेज 16 अगस्त ऑनवर्ड्स 15 डेज कितनी एडवर्टाइजमेंट्स निकाली गई? नहीं, उसके बाद कोई एडवर्टीजमेंट नहीं निकाली। 16 अगस्त को निकली है, हमारी कुछ एडवर्टीजमेंट पेंडिंग थी जो हमने 16 को बिल्कुल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस से काफी टाइम पहले, उस पर टाइम भी है हमारा और अकॉर्डिंगली क्योंकि हमारा प्रोसेस उसका कंप्लीट था, सिर्फ उसको अपलोड पेंडिंग था तो हमने वो भी उसको अपलोड कर दिया था। अभी हमारे पास ऐसी कोई एडवर्टीजमेंट नहीं है जो हमने कोड ऑफ कंडक्ट के बाद किसी भी कोई एडवर्टीजमेंट की है, ऐसा एक भी कोई केस नहीं। टोटल कितनी भर्तियां हैं जिनको रिजल्ट जो है वो किताब में डिक्लेयर किया जाएगा? आपने बताया 6100 अराउंड। नहीं 6100 नहीं है, 6100 का तो एक जो फर्स्ट जो कंप्लेंट था वो एक नंबर था, उसमें 6100 के आसपास का था। जो अभी रिजल्ट्स पेंडिंग है, रिजल्ट्स पेंडिंग में हम तकरीबन 24,000 समथिंग का रिजल्ट हम डिक्लेयर एग्जाम हो चुका है, तो वो रिजल्ट की अकॉर्डिंगली हम उसको कर पाएंगे, उस स्टेज पे है। उसके अलावा जो एग्जाम्स पेंडिंग है, स्किल टेस्ट और रिटन टेस्ट, वो तकरीबन 12 से 14,000 पोस्ट का ये पेंडिंग है, जिसका प्रोसेस अभी स्टार्ट है। कुछ के एग्जाम होने हैं, कुछ के शेड्यूल स्किल टेस्ट होने हैं। तो अब हमारे जो री एडवर्टाइजमेंट की हाईकोर्ट ने कहा था वो सभी पर री एडवर्टाइज हो गए अब तो हमारे? हाँ, हमारे सभी री एडवर्टाइज टोटल हो गए 36,000 के आसपास अभी तो। नहीं 36,000 हो गए। उस अकॉर्डिंगली जजमेंट के अकॉर्डिंगली हमने 12,000 का रिजल्ट डिक्लेयर किया है, जिसमें 7,500 का था टीजीटी का रिजल्ट और अप्रोक्सीमेट 3,800 का था ग्रुप डी का रिजल्ट। तो अप्रोक्सीमेटली ये हम ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुके हैं और ज्वाइन हो चुके हैं कैंडिडेट्स। जो ग्रुप सी के बारे में, ग्रुप डी का तो बात ही नहीं थी, क्योंकि हाई कोर्ट ने ग्रुप सी के सभी पदों को रीएडवर्टाइज करने के लिए बोला था। सोशो इकोनॉमिक सब में एप्लीकेबल था सुरेंद्र जी, तो उसके अकॉर्डिंगली भी वो सारी चीजें होल्ड थी। जैसे ही वो जजमेंट आया तो सोशो इकोनॉमिक अगर ग्रुप डी में था और ग्रुप सी में था तो वो दोनों में था एप्लीकेबल, इसलिए उसके बाद हुआ। मैं जो कहना चाह रहा हूँ, ग्रुप सी के रीएडवर्टाइज की पोस्ट 24,400 के एग्जाम तभी कंप्लीट हो गई। हाँ, जो 12,000 और बचा तो कुल मिलाकर 36,000 रीएडवर्टाइज हुए ना। 12 से 14,000 का अभी पेंडिंग है। हाँ, 36-37,000 रीएडवर्टाइज हो गया और हमारे पास कोई पद रीएडवर्टाइज के लिए नहीं बचा। हाँ, कोई अभी एज ऑन डेट, हाँ, क्योंकि 16 के बाद अगर कोई किसी डिपार्टमेंट की कोई रिक्वायरमेंट आई होगी तो वो पेंडिंग होगी, वो अभी हमारी उस पर नहीं है। तो जो अपील पे कुछ कैंडिडेट्स अपील पे गए थे रिव्यू के लिए, रिव्यू एप्लीकेशन डाली थी जिसमें नोटिस ऑफ मोशन शायद एजेंसी को हुआ है, तो एक कुछ बच्चे कह रहे हैं, हालांकि आपने अपने वीडियो भी दिया था कि निश्चित रहे हम जवाब दायर कर देंगे। जी तो बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि क्या समय पर वो हमारा जवाब चला जाएगा हाई कोर्ट में? हालांकि वो तो कोर्ट प्रोसीडिंग है पर फिर वो मान लेगा। आप सुरेंद्र जी, जहाँ जितने हमारे पत्रकार भाई यहाँ बैठे हैं, मेरे ख्याल से बच्चों से सबसे ज्यादा कनेक्टेड आप हैं। बच्चे, आपको पता भी है और मेरी सोशल मीडिया पे डाल भी दिया था कि 6 सितंबर डेट है, और ये इसीलिए डाला गया था क्योंकि बच्चों को
इंफॉर्मेशन चाहिए, वो हमें टेलीफोन कॉल्स कर रहे हैं, मेल्स कर रहे हैं, हमने किया कि 6 सितंबर डेट है, उससे पहले वी विल फाइल द रिप्लाई इन द ऑनरेबल कोर्ट। कमीशन अपने इतना बड़ा आपका अपना कमला है सर जी। सिलेक्शन कमीशन का, जी। आपको लगता नहीं है कि आप पिछले 15-20 दिन से जो चल रहा है बच्चों के साथ, जिस तरीके से बच्चे परेशान हैं, जी। आपको प्रॉपर इनपुट देना चाहिए था, सब चीजों को लेकर कंफ्यूजन क्रिएशन क्यों हुई है? मतलब चुनाव आयोग नहीं, हम ऐसा कोई कंफ्यूजन हमारे क्रिएशन, पास तो कोई सूचना नहीं आई आपकी, मतलब आपने किसी पर्टिकुलर एक दो लोगों को दी होगी तो वो गलत बात है, हमारे पास तो जनरल मीडिया में कोई सूचना नहीं आई। हमने कोड ऑफ कंडक्ट के बाद कोई प्रेस नोट इश्यू नहीं किया है, कोई भी। जो चीज है, हम लोगों ने, बच्चे हमारे पास आए हैं, हमने बच्चों को एंटरटेन किया, सभी को, हमारे मेंबर साहिबान उनसे मिल रहे हैं। हमारा कोशिश ये रहती है कि हम मीडिया से बहुत ज्यादा एंटरटेन हम ना करें, जो भी है वो थ्रू प्रॉपर चैनल आप लोगों के पास आ जाए, ऐसा हम लोगों ने वो नहीं किया। बच्चे आ रहे थे, उनके सोशल मीडिया पे हमने उनको रिप्लाई किया है, जो बच्चे हमें मिल रहे थे तो उसी से मैसेज कन्वे हो रहा था। अब सोशल मीडिया में जिस तरह से आपने भी किया, कितनी ज्यादा कंफ्यूजन की स्टेज है, आप भी उस पे शामिल मैं इसीलिए आप लोगों के साथ आया हूँ ना, आप लोगों की जरूर। आप सब कुछ हो चुका है, हाँ। उसकी रुकावट के लिए, क्योंकि सोशल मीडिया पे तो कोई फाउंडेशन नहीं है, बच्चों की ज्यादातर कंफ्यूजन। आप बच्चों के जो सोशल मीडिया पे मुझे जो कमेंट्स आते हैं, या मेंबर साहिबान जब लोगों से मिलते हैं, या डिस्ट्रिक्ट्स में भी जाते हैं, कई बार लोग वहां भी कांटेक्ट करते हैं, हम लोगों ने वही कोशिश की है जो हम बेस्ट हमें लगा, हमने वो किया। बच्चे आए हैं, अब हमें लगा कि नहीं, बच्चे बहुत ज्यादा क्लैरिफाई करें, तो आप लोगों की सहायता ली है कि आप लोगों के थ्रू हम पब्लिक तक जाए। आपको लगता नहीं कि ये जो आपका प्रोसेस जो अब आप कर रहे हैं, फटाफट आप करना चाहते थे, हाँ। 16 अगस्त को आपने आचार संहिता का ऐलान होने के बाद जो प्रोसेस किया, ऐलान होने के बाद हमने कोई प्रोसेस नहीं किया। जो भी चीजें इलेक्शन आ गया और आचार संहिता लग गई, उसके बाद आप या उससे पहले इमीडिएट पहले आप कर रहे थे, आपको लगता है कि बहुत देर हुई है सिलेक्शन कमीशन से जो चीजें अगर- पेंडिंग रही है, जो रिजल्ट नहीं आए, वेटिंग लिस्ट नहीं आई, आज हजारों अभ्यर्थी जो है वो ये कह रहे हैं कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने जो तेजी से जिस तेजी से काम करना चाहिए उस तेजी से नहीं किया, आपको लगता नहीं कहीं इसमें कोई चूक नहीं मानते आप? कोर्ट के स्टे पे कोई भी कमीशन काम नहीं कर पाएगा। कोर्ट का स्टे था, 31 मई को जजमेंट आया है, उसके बाद हम बच्चों के ही उस पे, क्योंकि बच्चों ने हमें कांटेक्ट किया है, हम सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जैसे ही आया है उसके बाद से कमीशन स्पीडली काम कर रहा है। और बच्चे, क्योंकि सीटी 2022 में हुआ है, उसके बाद अगर हम स्पीड से काम कर रहे हैं तो आप कह रहे हो कि स्पीड से क्यों कर रहे हो? चुनाव के आचार संहिता नहीं तो जजमेंट जैसे ही जजमेंट आया उस टाइम तो चुनाव नहीं था, जब जजमेंट आया तब तो चुनाव नहीं था। Sir, on the day of model of अब मुझे दिख नहीं, मुझे कहाँ से बोल रहे? अच्छा जी बताइए। सेम क्वेश्चन है कि जिस दिन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होता है उसी दिन आप एडवर्टाइजमेंट रिलीज होता हाँ। है, एंड ड्यूरिंग द मॉडल ऑफ कंडक्ट हाँ। कोड ऑफ कंडक्ट वी आर कंडक्टिंग फिजिकल टेस्ट और रिटन टेस्ट, so और यू आर वेटिंग द कोर्ट ऑर्डर कि दे विल अलाउ यू टू रिलीज द रिजल्ट। ऐसा नहीं लग रहा है कि कमीशन इज वर्किंग अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। नहीं, डेमोक्रेसी में एक है कि इलेक्शन न्यूट्रल होना आपने चाहिए। एमसीसी का क्लोज 22 पढ़ी है, उसमें आप बिल्कुल क्लियर, आप उसको पढ़िए। नहीं, वो तो ठीक है, हाँ। स्पिरिट में बोल रहा हूँ डेमोक्रेटिक। तो एमसीसी गाइडलाइन भी स्प्लिट के अकॉर्डिंगली होगा, एमसीसी गाइडलाइन भी तो स्प्लिट के अकॉर्डिंगली होगा। अगर उनकी गाइडलाइन में है और अगर कमीशन का कोई राइट है, वो तो कमीशन अकॉर्डिंगली कमीशन देखे ना। अगर कमीशन को प्रोविजंस होंगे तो वो देंगे, प्रोविजंस नहीं होंगे तो नहीं होंगे। अपने राइट के लिए फाइट करना है जी कमीशन, उसमें कहां गलत है? वैसे तो उसमें ये आपका एचपीसी और एससीसी और जो भी हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है वो तो मैंने इसलिए आप क्लोज आपका तो उल्टा रोक लगा दिया, पहले उसमें तो लिखा था वो प्रोसेस कर सकते हैं, हेडोक नहीं कर सकते, हम उसी के लिए फाइट करेंगे, लेकिन जो ऑर्डर्स है उसको हमें कंप्लाई करना पड़ेगा। सरकार कहती है सर कि जो ये भर्तियां हम करना चाहते हैं या हाँ। हमारा कमीशन जो भर्तियां पूरी करना चाहता है, इस हम्म। मामले में कुछ भर्तियों को गैंग बन गया है और भर्तियों को गैंग इसमें कुछ काम करे, आप कमीशन को भी कुछ ऐसा लगता है कि भर्तियों को गैंग जैसी कोई बात है? मैं किसी पॉलिटिकल स्टेटमेंट में मैं नहीं जाऊंगा, सॉरी, मैं इसका जवाब मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं इसके बारे में कुछ नहीं। आप मुझे कमीशन से रिगार्डिंग पूछिए, मैं कमीशन को उसी लगता है क्या सर ऐसा है? कुछ कमीशन को लगता है जानबूझ के कुछ लोगों ने चिट्ठी डाली है इस भर्ती- लिटिगेशन बहुत आती है और कई बार हमें ऐसा फील हुआ कि मोटिवेटेड लिटिगेशन होती है, लेकिन ठीक है, लिटिगेंट तो जाएगा कोर्ट में, उसके लिए हमारी लीगल टीम है, हम उससे वो करके उसको आज फाइट के डेट करेंगे। में कोर्ट में एचएससी के संबंधित कितने केस लंबित हैं? एचएसएससी के अकॉर्डिंगली अप्रोक्सीमेट 2800 के आसपास का नंबर है जो अभी पेंडिंग है। तो 2800 के केसेस का अगर कोई आप लीगल बैकग्राउंड से हैं, कुछ बंच केसेस होते हैं, एक ही जजमेंट के, एक ही एडवर्टीजमेंट के 12-15 जोड़ देते हैं, कई बार 100-150 केसेस होते हैं।
अगर उसका नंबर करेंगे तो काफी कम हो जाएगा, लेकिन अगर नंबर ऑफ केसेस की बात करें तो 2800 के आसपास है। अगर 25 कर दिया जाए तो ये कितने 1000-800 नहीं, वो ज्यादा होगा, अप्रोक्सीमेट 1500 से 1800 के आसपास होगा। तो ये इशू जो है ना, जो भर्ती रोको गैंग जी। सब जो क्रिएट हुआ, जी आपसे पॉलिटिकल स्टेटमेंट में हम आपकी स्टेटमेंट नहीं चाह रहे हैं, जी। लेकिन ये स्टेटमेंट, ये भर्ती रोको गैंग शब्द का इजाद हुआ कि कोर्ट में लोग चले जाते हैं, जी वहां से ये शब्द इजाद हुआ। जी। बाद में सीएम ने किया था, मनोहर लाल जी ने, जी। लेकिन उसके बाद ही कंटिन्यू कर रहा है वर्तमान सीएम भी बोलते हैं। जी भर्ती रोको गैंग, अगर किसी को, आप तो लीगल बैकग्राउंड से जी। हैं, डब्ल्यूजी रहे हैं, जी अगर किसी को कोई अधिकार नहीं मिलता कोर्ट में जाने का, उसको अधिकार है कि नहीं? कोर्ट में जाने का बिल्कुल अधिकार है। जैसे मैंने आपको स्टार्ट में, कोर्ट ने देखना है कि अगर वो मोटिवेटेड है, गलत है, तो उसको कॉस्ट भी लगा सकता है। वो भी तो बिल्कुल, उसको भर्ती रोको गैंग बोलना कितना सही है? मैं वो सेम भर्ती रोको गैंग पे मेरा कुछ भी बोलना ठीक नहीं है, लेकिन मैंने जो बोला है कि कुछ टाइम मोटिवेटेड लिटिगेशन फील हुई है हमें कि ये मोटिवेटेड लिटिगेशन है। और अभी भी जो मैंने इनिशियली शुरू के 1 मिनट में बोला है कि हमारे पास 2 टाइप के लोग आते हैं, एक कहता है कि इसको डिक्लेयर कर दो, एक कहते हैं इसको डिक्लेयर ना करो। तो वो 2 ग्रुप्स हैं, उन आपस के ग्रुप्स में, कैंडिडेट ग्रुप्स की मैं बात कर रहा हूं, दोनों ग्रुप्स हैं, वो किसी से भी मोटिवेटेड हो सकते हैं, तो उसका मुझे नहीं है। लेकिन मुझे एज ए लीगल फील्ड से मैं आता हूं, तो मैंने ऐसा फील किया है कि मोटिवेटेड लिटिगेशन फाइल होती है कोर्ट में, जो कि कैंडिडेट्स को बहुत हिट करती है। इसको motivate बाकी तो- स्टेट्स में भी होती है रिक्रूटमेंट, हिमाचल में भी हो रही है, पंजाब में भी हो रही है, दिल्ली में भी हो रही है, बाकी स्टेट्स में भी हो रही है। आई थिंक, मुझे लगता है सबसे ज्यादा लिटिगेशन हरियाणा में हो रहा है। उसका कुछ भी रीजन हो सकता है। ये मोटिवेटेड की डेफिनेशन में आप क्या ले रहे हो? कुछ बहुत ऐसी चीजें होती हैं जो कमीशन लेवल पे ही ठीक हो सकती हैं। हाँ, तो नहीं हुई कभी वो कोर्ट में हुई? नहीं, हमारे पास बहुत टाइम लोग आते ही नहीं है, और हमने अभी के टाइम पे बहुत चीजें ऐसी की हैं कि अगर कोई ऐसा इश्यू आता है जो लीगली ठीक हो सकता है। जब मैंने ओथ लिया था तो आप सब लोगों के सामने मेरा फर्स्ट किसी पत्रकार भाई ने मेरे से पूछा था कि आपका प्लान क्या है। हमारे पूरे कमीशन का एक प्लान है कि हम लोग एनुअल प्लान हम एचएसएससी का कंप्लीट करें, और एनुअल प्लान में बच्चे को ये पता हो कि मेरा इस मंथ में, जैसे कि यूपीएससी में होता है, उनको पता होता है कि मेरा इस मंथ में एग्जाम होगा, बच्चे उस हिसाब से तैयारी कर पाए। तो प्लान उसके अकॉर्डिंगली हम करने जा रहे हैं। और जो बाकी स्टेट्स में क्या होता है मुझे वहां का नहीं पता, लेकिन इस कमीशन ने, जैसे ये कमीशन फॉर्म हुआ, 12,000 लोगों की हम रिक्रूटमेंट करा चुके हैं, जबकि हमारा टाइमिंग जो आप देखेंगे वो बहुत कम है। और एज एचएसएससी की मैं बात करूं तो लास्ट 10 ईयर्स में 1,32,000 का नंबर है। आप बाकी स्टेट से भी कंपैरिजन आप करें। 32,000 आज तक की बात कर रहे हैं। इसके अलावा मैं एक चीज और बता देता हूं, इसके अलावा एक और कंप्लेंट कमीशन के चेयरमैन की भी हुई है, ये भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। इसका मैंने रेस्पॉन्स अभी फाइल नहीं किया है, तो ये भी हम आप लोगों मेरे, हाँ, इसमें सब्जेक्ट है रिप्रेजेंटेशन रिगार्डिंग रिप्रेजेंटेशन अगेंस्ट द रिमार्क्स ऑफ द चेयरपर्सन ऑफ द हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमेटी रिलेटिंग टू द डिक्लेरेशन ऑफ द रिक्रूटमेंट रिजल्ट। ये की है ऑनरेबल मेंबर जयराम रमेश जी ने। इन्होंने क्या कहा है? डबल वाव क्या है इसका स्टेप है? इसमें किसी एक न्यूज़पेपर का हवाला दिया है। क्या लिखा है? ये अनुराग अग्रवाल जी चंडीगढ़ की एक खबर है। हरियाणा सरकार ने 24,000 पदों के नतीजे घोषित करने की चुनाव आयोग से मांगी अनुमति। तो इन्होंने बोला है कि बच्चे कुछ कह रहे हैं कि मैं किसी को बच्चों की स्टेटमेंट भी, मेरी इसमें कोई स्टेटमेंट नहीं है अखबार के अकॉर्डिंगली। हाँ, हमने ये जो रिप्लाई आया है ये उसी का था, उसी का रिस्पॉन्स है। उसी का रेस्पॉन्स था। वो किसी सेक्रेटरी ने, की तरफ से जाता है, सेक्रेटरी की तरफ से कमीशन। हाँ, वो जाएगा, हम उसका रिप्लाई करेंगे। अभी तो आया। मैं एडिशनल एक चीज आपको बता रहा हूँ कि कमीशन का रिजल्ट के डिक्लेरेशन पे तो था, उसके अलावा एक ये भी है जो चेयरमैन के रिगार्डिंग। आपने क्या गलती कर दी और क्या कह रहे हैं? नहीं, ऐसा उनके अनुसार मैं आपको साथ ये शेयर कर दूंगा। वो करेंगे मैंने कुछ ऐसा कहीं पे कुछ बोला है किसी मीडिया में, जिस पेपर में बोला है उसमें तो मेरी कोई स्टेटमेंट ही नहीं है। ये एक खबर लगाई है इन्होंने कि इसमें मैंने कुछ बोला है, ये आप पढ़ेंगे तो इसमें मैंने तो कोई स्टेटमेंट ही नहीं दिया। कि किसी और में होगा, गलती लगा दी, गलत मैंने कोई स्टेटमेंट दिया ही नहीं मीडिया। अब जो कंप्लेंट मेरे पास आई है मैं तो उसके उसी एनएसटी की बात करेंगे। केस में जो प्रेयर होता है ना जी, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंगली डिसीजन आता है।
तो ये हुआ है। और मैंने किसी पेपर का, आप सारे बैठे हैं, आप बताइए मैंने किस पेपर में कोई आज तक कोई स्टेटमेंट दिया? मतलब आपने कोई स्टेटमेंट नहीं दी? नहीं, मैंने कोई अगर स्टेटमेंट टीचर नहीं अखबार ने दिया। छापा था उसने हाँ, मैं इसका जवाब दूंगा, इसका मैं जवाब दूंगा, इसका तैयार कर रहे हैं। तो और तीसरा बिंदु है कि ग्रुप डी के पदों की बात चल रही यार, थी, 13,000 समथिंग। सुरेंद्र जी, बाकियों को भी पूछ लेने दो। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि क्राइम ना हो, कि थाने बंद कर दिए जाएं। वो होगा इस टाइम पे भी, जब से ये कमीशन आया है और जजमेंट के बाद भी अप्रोक्सीमेट 600 केसेस की फाइलिंग हुई है। तो अभी भी गए हैं कोर्ट में, लोग जाते हैं, अभी भी जाए हैं, लेकिन अभी लोगों को रिलीफ नहीं मिला। तो उसमें हमने बेटर डिफेंड किया है। चीजें जब आप एडवर्टीजमेंट करते हैं, अगर वो बेटरली आप उसको वेट करा लें और चीजों को डिस्कस करके निकालें, तो ठीक है, बहुत कम हो सकती है, की भी है। लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि कोई कभी। ग्रुप डी के पदों का 13,000 समथिंग की एडवर्टाइजमेंट मूल रूप से हुई थी। जी इसका कुछ रिजल्ट खुशियों का जब स्टेट खत्म कर दिया तो कुछ आपने फाइनल कर दिया। जी इसके बाद कुछ ऐसी सूचना थी कि सरकार ग्रुप डी के कुछ और पद दे सकती है। तो क्या इन बिटवीन ग्रुप डी के कुछ और पद सरकार की तरफ से या एडवर्टाइज कर दिए हैं ऑलरेडी, आपके पास आए हैं? ऑलरेडी कर दिए हैं, एडवर्टाइज कर दिए हैं बिफोर दी एमसीसी 2600 समथिंग। समथिंग। जी, वो तो क्योंकि वो तो इसी के प्रोसेस के अंदर आ गए हैं, तो रिजल्ट उनका भी नहीं हो सकता। रिजल्ट नहीं हो सकता उनका भी। होगा वो उसी सीट अभी- से पढ़ने वाले से, हाँ, उसी से हो, उसी से क्योंकि हो। सीटी ऑलरेडी है, तो उसमें से जो मेरिट में लोग आएंगे वही। लेकिन होगा वो हमारे एमसीसी के बाद। बात एमसीसी के बाद। अभी हम इसके लिए फाइट कर रहे हैं। हम मैंने आपको बोला, बार बार मैं यही बोल रहा हूं कि ये जो जवाब आया इलेक्शन कमीशन का, हम इसमें हमारी जो रेमेडीज हैं, अभी रेमेडीज अवेलेबल हैं, हम उस रेमेडीज के लिए अगर अलो करेंगे तो हम रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे, अगर अलो नहीं करेंगे तो हम नहीं करेंगे। तो कुल मिला के साधारण भाषा में आप चुनाव आयोग को दोबारा लिखेंगे? हाँ, इसका रिस्पॉन्स भी हम देंगे। जो अदरवाइज भी जो हमारा रेमेडीज है वो उसके लिए हम जाएंगे। रेमेडीज काफी है, देखते हैं किस रेमेडी में कहां पे हमारे लिए फिजिबल है। और लीगल आर्ग्यूमेंट तो मुझे नहीं यहाँ बताना चाहिए। नहीं, कोर्ट में बता देना। नहीं, कहां पे भी लीगल आर्ग्यूमेंट में बच्चों के लिए बैठे हैं, उनको भी बतानी पड़ेगी। नहीं, मैं बता रहा हूं ना, अब मैंने उनके लिए कह रहा, मैं बच्चों के लिए ही फाइट कर रहा हूं। अब यहाँ पे आया हूं आप लोगों के पास, तो बच्चों के लिए आए हैं। क्योंकि बच्चे जी, बच्चे कह रहे हैं ज्वाइनिंग दो और ज्वाइनिंग दो। जी, अभी आपके समक्ष मेन समस्याएं जल्दी लिटिगेशन बहुत सारा दिखा रहे जी। है। जब आप सीट से गए तो ऐसे क्या सुधार आपके दिमाग में आएंगे कि आप करके जाएंगे जिसको फॉलो किया जा सकता है? मुझे वहां पे एक ही सबसे ज्यादा, देखो सभी ऑफिस में एक जैसा काम होता है, कुछ प्लस होते हैं, कुछ माइनस होते हैं। 100% सारी जगह बहुत बेस्ट तो कहीं भी नहीं हो सकता, यूपीएससी में भी नहीं आपको मिलेगा। मुझे जो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी अभी लगती है कि एक एनुअल कैलेंडर हो बच्चों के लिए, और सारे जो सिलेबस हो वो मैक्सिमम ऑलरेडी वेबसाइट पे हैं। अगर किसी सब्जेक्ट के नहीं है, जैसे अभी पीआरटी का नहीं था, तो वो भी हमने उसका भी सिलेबस फाइनल कर लिया है। तो एनुअल एग्जाम हो, एनुअल एग्जाम होगा तो बच्चों को आइडिया होगा कि हमें किस पेपर के लिए कब तैयारी करनी है, मैं कब एलिजिबल हो रहा हूं किस पेपर के लिए। तो मुझे सबसे ज्यादा जरूरी अभी उसमें ये लगता है। मैंने कुछ कमीशन दूसरे भी विजिट किए हैं, हम बहुत अच्छी सिचुएशन पे अभी भी है बाकी कमीशन के अकॉर्डिंगली। और आप मानेंगे कि 12,000 विद इन 2.5 मंथ्स 12,000 लोगों की ज्वाइनिंग हुई है, 25,000 लोगों का एग्जाम हुआ है। तो अगर सिस्टम ठीक नहीं होता, स्टाफ ने ही किया, मैंने वहां पे जाके एग्जाम के लिए नहीं, पूरी टीम है, मेंबर्स हैं, स्टाफ है, तो 300 लोगों का स्टाफ है, सब लोगों ने काम किया। 12,000 तो चलो उसका तो प्रोसेस ऑलरेडी कंप्लीट था, इसलिए कर पाया। तो पहले कंप्लीट हो चुके, रिजल्ट हो गया, प्रोसेस कंप्लीट था, रिजल्ट रिटर्न पेपर हो गया था, उनके इनको जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गई थी, क्योंकि वो तो सोशियो की वजह से रुका हुआ था सारे, इसलिए तो आप जल्दी कर पाए। तो वो अगला किया process कब था? किया तो कमीशन नहीं है सुरेंद्र लेकिन जी। सीईटी जो है, हाँ। क्योंकि सीईटी हर साल सीईटी करने की फैसला हो रखा है जी, इसको कोर्ट में कुछ लोग गए हैं कि सीईटी नहीं हुआ है। जो आप एनुअल कैलेंडर की बात करें, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो बच्चों को रहेगा, लेकिन सीईटी नहीं हमारे साथ करा पाए, नंबर 1। नंबर 2, आप अक्टूबर से दिसंबर के बीच में 24 के बीच में जो आप नया सीईटी कराना चाह रहे हैं, सीईटी के निर्धारण मानदंड तो सरकार तय कर दिया, तो क्या उसमें कोई परिवर्तन की कोई बात हो रही है क्या? क्योंकि उसमें भी कुछ कहते हैं, कुछ सुधार हो, 4 गुना की बात की बजाय वो तो हम करेंगे सीईटी क्वालिफाई हो नहीं। हम लोग एज ए कमीशन उसको स्टडी कर रहे हैं। अभी उसके बाद हमारी तरफ से कोई वो होगा तो हम प्रपोजल भेजेंगे सरकार को, क्योंकि कुछ बच्चों ने हमें रिप्रेजेंटेशन दी है कि उसमें चेंजेस हो। जिनकी रिप्रेजेंटेशन आई है उनको हम स्टडी करके, और अगर हमें लगेगा तो हम चीफ सेक्रेटरी को रिकमेंड करेंगे। फैसला सरकार ने।
ठीक है जी, थैंक यू जी, थैंक यू। आप सभी का धन्यवाद। जलपान की व्यवस्था नीचे है, आप जलपान के लिए आमंत्रित हैं।